काज है। ये भी नहीं, ये ही तेरो काज है, ये ही तेरो काज है। और अगर किसी के मन में ये प्रश्न इस समय उठता हो कि भाई फिर काम कौन करेगा, आप एक बार भजन भाव के प्रति समर्पित होकर देखो, आपके काम की गति, आपके काम की दशा, आपके काम का परिणाम सब बदल जाएगा। उसकी गति तीव्रतर से तीव्रतम हो जाएगी, उसकी दिशा पवित्र हो जाएगी, सकारात्मक हो जाएगी, उसका परिणाम असीमित हो जाएगा। एक बार पहले आप भजन भाव के प्रति समर्पित होइए। जब कोई भजन करता है ना भाई, प्रकृति का कण कण उसके सहयोग के लिए उपस्थित हो जाता है, उपस्थित। मैंने कई बार इस पावन घटना का स्मरण किया। स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज 7 बार गंगोत्री तक की यात्रा की, अकेले 7 बार। एक लेख में मैंने पढ़ी थी ये बात कि वो कहते थे कि मैं वृक्ष के नीचे बैठता था, वृक्ष फल गिरा देते थे। मैं वृक्ष के नीचे बैठता था, वृक्ष फल गिरा देते थे। गंगा का जल मुझे दूध के समान पोषण देता था। मैं गंगा का जल पीता था और ऐसे लगता था जैसे वेद लक्षणा गैया के दूध से मैं तुष्ट पुष्ट हो गया हूं। मेरे जैसे किसी मूढ़ व्यक्ति ने किसी दिन ऐसे ही पूछ लिया, आपको भय नहीं लगा? आप 7 बार अकेले गंगोत्री की यात्रा कर आए, अरे किसी को साथ ले लेते, किसी को संग ले लेते, आपको भय नहीं लगा? स्वामी जी मुस्कुरा दिए। अब ऐसे ही संध्या समय भ्रमण कर रहे थे, उस व्यक्ति को कहने लगे, बोले बेटा कहीं कोई खाई आए तो मुझे बताना। अब खाई आई तो कहा कि बेटा अब इसमें मुझे धक्का दो। उसने कहा ऐसा मैं नहीं कर सकता। बोले हमारी आज्ञा है। बोले मैं तो भी नहीं कर सकता। बोले तुम नरक में जाओगे, मैं तो भी नहीं कर सकता। आपको धक्का कैसे दे सकता हूं मैं? तो स्वामी जी उसका हाथ थपथपाते हुए कहने लगे, अरे तेरे जैसा व्यक्ति मेरे साथ है और वो मुझे नहीं गिरने देता, उसके होते मैं कैसे गिर जाता? प्रभु के होते मैं कैसे गिर जाता? एक बार आप उसको जीवन में जो स्थान दिया जाना चाहिए, जो श्रेष्ठ स्थान भजन भाव को दिया जाना चाहिए, एक बार जीवन में आप उसको वो स्थान दीजिए। आप देखिए प्रकृति का कण कण आपकी सेवा करेगा। माया को सब जग भजे और माधो भजे न कोय, जो कदापि माधो भजे माया चेरी होए। और इतना ही नहीं, भगवत रसिक देव तो कह रहे हैं माया चेरी होए रहे पगसों लपटानी। अब देखो भगवान भी कह रहे भाई मेरी माया से डरना, और यहां संत ऐसी युक्ति बता रहे हैं, बोले अरे इनका भजन कर लो, माया तो चेली हो जाती है। संतों ने माया को चेला बनाया है, चेली बना लिया अपनी माया को। जो कदापि माधो भजे माया चेरी होए और माया चेरी होए रहे पगसों लपटानी। और जब ये पंक्ति मैंने पहली बार पढ़ी थी ना, जब भगवत रसिक देव जी की वाणी पहली बार पढ़ी, और उसमें लिखा था भाई माया चेरी होए रहे पगसों लपटानी। अब अपनी छोटी बुद्धि से मैं यही सोच पाया, मैंने कहा हाँ भाई बात तो भगवत रसिक देव बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने कहा लोग संतों के चरणों में जाकर भेंट रखते हैं, सिर पर तो रखते नहीं, चरणों में रखते हैं। हमें फिर मुझे याद आ रहा था कैसे नोट यहां वहां उड़ते रहते हैं। तो मैंने कहा देखो हाँ माया चेरी होए रहे पगसों लपटानी, पग से लिपटती रहती है माया। तो पर अब समझ में आया अर्थ क्या है कि माया नतमुख रहती है। माया कैसी है? आंख से आंख मिलाते ही मोहित करती है। इसीलिए मैंने कहा सुनना नहीं, सुनोगे तो देखने की इच्छा होगी। सुनना नहीं, गलत बात सुनना नहीं, अपवित्र वार्ता सुनना नहीं, सुनोगे तो देखने की इच्छा होगी, देखोगे तो छूने की इच्छा होगी। देखत चढ़े फिर छूने की इच्छा होगी, छूओगे तो चखने की इच्छा होगी। इतना तो पर्याप्त है, इतना पर्याप्त है, उसके लिए इतना अवसर पर्याप्त है।